Good morning, student. Today we'll discuss our fifth poem, Elegant of the Northland. This poem is elegant of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये कहानी एक बूढ़ी महिला की कहानी का वर्णन करती है जिसने सेंट पीटर को उसके लालच के कारण क्रोधित कर दिया था। तो शुरू करते हैं इसको। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड से बहुत बहुत दूर। नॉर्थलैंड यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और वहाँ से भी बहुत बहुत दूर। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के घंटे बहुत ही कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर के दौरान जो रात है उसकी जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो बहुत ज़्यादा होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप थ्रो, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि रात के पूरी रात कोई सो सके। वेयर, जहाँ पर दे हार्सनेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, जहाँ पर जहाँ वे तेज गति से चलने वाले रेंडियर को बर्फ पर चलने वाली गाड़ियों में जोतते हैं। स्लेजेस मीन्स बिना पहियों वाली गाड़ी। हार्नेसिस मीन्स जोतना, सजावट करना। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, और जहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे भालू के बच्चे हों। इन देयर फनी फुरी क्लोथ्स, अपने मजाकिया और मखमली कपड़ों में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ठंड को रोकने के लिए वो जो फ्री क्लोथ है वो पहनते हैं और जो बच्चे हैं ऐसे लगते हैं जैसे भालू के बच्चे हों। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, और वो यानी नॉर्थलैंड में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो एक बहुत ही क्यूरियस स्टोरी को बताते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये कहानी सच होगी। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन आप इस पोइम से, इस लीजेंड से एक लेसन ज़रूर सीख सकते हो। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं वो कहानी आपको बताऊं तो। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कि ये उस समय की बात है जब जो सेंट पीटर है इस धरती पर रहा करता था, यानी आदमी के तौर पर यहाँ पर भ्रमण करता था, रहता था, जीवन यापन करता था। एंड वाक्ड अबाउट इट पर्चिंग, और अपने उपदेश के लिए, उपदेश देने के लिए वो वॉकिंग किया करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। जस्ट एज ही डिड, और जैसा उसने किया भी, जैसा वो करता था, उपदेश देता था, यू नो, जैसा तुम उसको जानते हो। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक कॉटेज के एक दरवाजे पर जाता है। इन ट्रेवलिंग राउंड द वर्ल्ड, राउंड द अर्थ, जब वो पूरी धरती के चक्कर लगा रहा था तो उस समय वो एक कॉटेज के दरवाजे पर जाता है। वेर ए लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी औरत केक्स बना रही थी, यानी रोटियां बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और चूल्हे पर उनको बेक कर कर उनको चूल्हे पर रख रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और जैसा कि फास्टिंग के कारण वो फेंट होने वाला था, मूर्छित होने वाला था। ये कवि बात करता है कि सेंट पीटर जो लगातार फास्टिंग करता रहता था, फास्टिंग के कारण उसका शरीर कमज़ोर हो गया था और उसको भोजन की अब बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, और अदरवाइज वो मूर्छित होने वाला था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन,
और जो दिन था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। ही आस्क्ड हर, उसने उस औरत से पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि उसकी रोटियों में से क्या वो एक उसको दे सकती है। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने एक छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, और जैसे बेक करते करते उसको सीधा किया। शी लुक्ड एट इट, उसने इसको देखा। एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और उस जैसे उसने उसको देखा कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है, और इतना ज़्यादा बड़ा बन गया है कि वो उसको दे नहीं सकती थी। किसके कारण? अपने लालच के कारण। देयरफॉर शी नील्डेड अगे अनदर, और फिर उसने दोबारा से इसको बनाया, यानी एक जो छोटी सी जो डो है, आटा है, उसका छोटा सा टुकड़ा लिया। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अब उससे भी और ज़्यादा छोटा बनाने की कोशिश की। बट इट लुक्ड व्हेन इट टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन जैसे ही उसने उसको देखा कि वो भी पहले वाले की ही तरह बड़ा बन गया था। देन शी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डो, और तब उसने जो आटा था, आटे का छोटा सा पीस लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसको रोल करके बेलन चला कर इसको बहुत ज़्यादा फ्लैट बना दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और इसको इतना ज़्यादा बेक कर दिया जैसे कोई वेफर होता है, यानी कागज़ के समान। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो भी ये जो उसने ये केक बनाया था, जो रोटी बनाई थी, वो देने को तैयार नहीं थी। फॉर शी सेड, इसके लिए उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। उसने क्या कहा कि जब मैं इन केक को अपने आप में खुद खाती हूँ, तो ये रोटियाँ मुझे बहुत छोटी लगती हैं। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब देने की बारी आती है तो ये छोटे छोटे जो ब्रेड है, केक हैं, रोटियां हैं, ये फिर बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है जब मैं इनको अपने से अलग करने की सोचती हूँ। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसीलिए उसने ये जो केक बनाया था, ये थर्ड, वो भी उसने अपने पास ही रख लिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, इस पर जो सेंट पीटर है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा भी था और वो बिल्कुल मूर्छित होने वाला था। एंड श्योरली सच ए वोमेन वाज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और विश्वसनीय रूप से इस प्रकार का जो व्यवहार था, बर्ताव था, वो सेंट पीटर नामक जो संत था उसके लिए बहुत ही काफ़ी था, उसको उकसाने के लिए, उसको गुस्सा दिलाने के लिए। एंड ही सेड, और उसने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू डेवल इन ए ह्यूमन फॉर्म, और उसने कहा कि तुम इतनी लालची हो कि तुम मानवीय शरीर में रहने के योग्य नहीं हो, यानी तुम अपने से कुछ भी अलग नहीं करना चाहती। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, चाहे भोजन की बात हो या आश्रय की बात है, कि भोजन भी तुम अपने से अलग नहीं करना चाहती, नहीं आश्रय से अपने आप को अलग करना चाहती। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और वो फायर, उस फायर से भी तुम दूर नहीं हो सकती जो तुम्हारे पास जल रही है। यानी तुम जो कुछ कर रही हो अपनी ग्रीड के कारण, लालच के कारण, केवल अपने लिए कर रही हो, कि तुम ये नहीं सोच सकती कि कोई व्यक्ति इतनी दूर से चल कर आया है
वो भूखा है, कुछ नहीं खाया है, मूर्छित होने वाला है, उसके पास उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नाउ यू शैल बिल्ट एज द बर्ड्स डू, और ये कहता है कि अब आपको बनाना होगा अपना घर ऐसे जैसे बर्ड्स बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं। एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड, और बहुत सारी मेहनत करने के बाद बमुश्किल आपको थोड़ा सा ही भोजन मिल पाएगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, वो भी छेद कर कर छेद, यानी जो वृक्ष हैं वृक्षों में छेद करके ही आप थोड़ा बहुत भोजन अपने लिए इकट्ठा कर सकती हो। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और जो सख्त लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, पूरा दिन उस पर ही आपको उसके पास ही रहकर आपको मेहनत करनी होगी, अपने लिए भोजन जुटाना होगा। देन अप सी वेंट थ्रो द चिमनी, और फिर वो चिमनी के पास जाती है, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोलती। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पीकर, और चिमनी के टॉप से फिर एक वुड पीकर उड़ जाता है, कटफोड़ा उड़ जाता है। फॉर शी वॉज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि वो अब एक बर्ड में तब्दील हो गई थी। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और उसके हेड के ऊपर एक स्कारलेट था, एक लाल रंग की कैप थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और बाकी बस क्या था कि केवल जो लाल रंग की जो कैप थी, उसके अलावा उसके पास जो कुछ था वो वैसे का वैसा रहा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर ब्रंट, और जितने भी बचे हुए उसके जो कपड़े थे वो जल गए थे। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, और वो काले हो चुके थे फ्लेम के कारण, जिस प्रकार से कोई कोयला होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, और प्रत्येक स्कूल गोइंग बॉय वुड पीकर के बारे में जानता होगा। इस वो जब भी कभी भी वो जंगल में जाता है, उसने कटफोड़े को ज़रूर देखा होगा। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पर वो वृक्षों पर रहती है। टिल दिस वेरी डे, उसी दिन से वो वृक्षों पर उसने रहना शुरू कर दिया। एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो फूड के लिए लगातार बोरिंग करती रहती है, छेद करती रहती है। रिटन बाय फोपे कैरी, और ये एक लैरिकल बैलेड है बेटा। और जो लैरिकल बैलेड होता है उसमें कहानी बताई जाती है, और वो कहानी लयात्मकता भरी होती है। और इसी कारण इस हालांकि पोइम है, लेकिन पोइम के साथ साथ इसमें स्टोरी बताई गई है, और पोइम की इसी विधा को हम लैरिकल बैलेड कहते हैं।